हेलो रवि। जी सर बोलिए। वॉइस आ रही क्लियर? यस सर, इज गुड। ओके रवि। रवि, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। सर थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो देता हूँ मैं। एक्चुअली नथिंग मोर देन बट आई एम ग्रेजुएट बीकॉम बीकॉम अबाउट बीकॉम एंड अरे ओके। मुझे नहीं मालूम को बोल रही हूँ। हाँ सॉरी सर। तो वैसे मेरा ये इंटरेस्ट है सर, मुझे थोड़ा सा ये इसके बारे में जानना है। गूगल मेरा मुझे फ्यूचर वगैरह क्या सर वो बोलते हैं जॉब वगैरह के लिए स्कोप अच्छा करना सर। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? सर मेरा अभी ग्रेजुएट कंप्लीट ही हुआ है, सो मैं अभी जॉब वगैरह के लिए देख रहा था, तो किसी ने बताया मेरे को ये ट्रेंड चल रहा है सर वगैरह का, अकाउंटिंग में जाना था मुझे। अच्छा, अकाउंटिंग में जाना है आपको, फाइन। ठीक है, ठीक है। तो अभी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट हुआ है, राइट? राइट सर। ओके। तो आप एसएपी के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं नथिंग मोर देन सर, मैं ये नया है मेरे लिए, तो मैं मतलब एक्चुअली मैं भी इसमें कुछ जानता नहीं हूँ, जितना कुछ अकाउंटिंग वगैरह में होता भी है शायद। हम्म। हम्म। तो ऐसा ही मान लो सर मुझे। ओके ओके। ठीक है रवि, मैं थोड़ा सा आपको एसएपी के बारे में बताता हूँ। जी ठीक है। सर। एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ये एसएपी का फुल फॉर्म है। एसएपी दो पार्ट्स में कैटेगराइज है। एक है आपका टेक्निकल, जी सर। एक है फंक्शनल। टेक्निकल के अंदर कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, दैट इज वन इज एबीएपी, वन इज बेसिस, वन इज बीआईबीडब्ल्यू, वन इज एसएपी नेटवीवर। जी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो टेक्निकल मॉड्यूल्स बोले जाते हैं। फंक्शनल में आपका आता है एक एसडी है, एमएम, एफआईसीओ, पीपी, एचआरएम, सीआरएम, एचसीएम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जी। टेक्निकल एबीएपी होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ये वो लोग करते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, जिनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है, जो जी। बीटेक होते हैं आईटी या सीएस डिपार्टमेंट से। ठीक है। टेक्निकल जी। मॉड्यूल्स उन लोगों के लिए होते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल्स उनके लिए होते हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे आप, मैं। वी आर फ्रॉम फंक्शनल बैकग्राउंड, मतलब हमें अच्छा। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें उसकी नॉलेज भी नहीं होती। तो एस डी स्टैंड्स फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमएम इज मटेरियल मैनेजमेंट, इको इज फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ईपी इज प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। जी सर। आपको आपका मॉड्यूल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। जैसा कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल जी। सुटेबल रहेगा। राइट सर। ठीक है। एसएपी के अंदर ही सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा। इसके जी सर। अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अराउंड 80 मॉड्यूल्स इज अवेलेबल, 80। राइट सर। ओके। सो एसएपी इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बनाया गया है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में एसएपी यूज होता है। जी। सपोज अगर हम ले लें एक कंपनी मारुति, मारुति एक मैन्युफैक्चरिंग है। जी। एक कंपनी है एसएपी, एसएपी एक कंपनी भी है, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। इन्हीं का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम भी एसएपी है। अच्छा। जी बीच में सर। कुछ कुछ कंपनीज हैं लाइक आईबीएम, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज हैं। ये आईटी कंपनीज होती हैं। एसएपी लगता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, लेकिन लगाता कौन है? आईटी कंपनीज। आईटी। तो आपको क्या लगता है, आपकी जॉब मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी या आईटी में लगेगी ये कोर्स करने के बाद? सर शायद समथिंग मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी, क्योंकि आईटी के तो बंदे हम है नहीं सर।
हाँ देखिए, आईटी के आप बंदे नहीं है, आईटी का बंदा मैं भी नहीं था, अब हूँ। जी। क्यों हूँ? अच्छा। क्योंकि मैंने एसएपी कर लिया है। ये तो है, तो ये सॉफ्टवेयर ही, राइट? जी। सॉफ्टवेयर आपने कर लिया तो आप आईटी के हो जाएंगे। अच्छा। तो आप की जॉब लगेगी आईटी कंपनी में, और ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लग सकती, मैन्युफैक्चरिंग में भी लग सकती, दोनों ऑप्शन खुले होते हैं आपके। राइट सर। ठीक है। तो बेसिकली होता ये है, एसएपी के अंदर होते हैं प्रोजेक्ट्स, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है सपोर्ट। सपोर्ट। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है जहां किसी कंपनी को एसएपी अगर इम्प्लीमेंट करवाना है, लगवाना है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और सपोर्ट प्रोजेक्ट वो होता है जो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लग चुका है, बाद में जी। सपोर्ट लेना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट सर। तो या तो आपकी जॉब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे लगेगी या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट पे लगेगी, एंड यू विल गेट जॉब इन आईटी सेक्टर। राइट। मैन्युफैक्चरिंग में भी लग सकती है, लेकिन सैलरी पैकेजेस कम होते हैं। अगर आप आईटी में जाते हैं तो सैलरी पैकेजेस काफ़ी हाई होते हैं। राइट सर। तो आपका काम इसमें बेसिकली ये होगा कि सपोज मारुति को एसएपी लगवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। जी। इम्प्लीमेंटेशन का ड्यूरेशन करीब 8 मंथ से 1 ईयर की होती है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग जाता है एक इम्प्लीमेंटेशन में। डिपेंड करता है जिसमें एसएपी लग रहा है उसका साइज क्या है। जी सर। ठीक है। तो आपका बेसिकली काम ये होता है कि आपको एसएपी के पूरे, मारुति के पूरे बिजनेस को, देखो अगर मैं ऐसी बात करूं कि सपोज मारुति को एसएपी लगवाना है तो मारुति इन कंपनी से कांटेक्ट करेगी। राइट सर। ठीक है। तो अगर मारुति ने सपोज आईबीएम को अपना प्रोजेक्ट दिया है कि मुझको एसएपी इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी में, मारुति आईबीएम को प्रोजेक्ट दे देता है। अब मारुति जैसे आईबीएम को प्रोजेक्ट देगा उसके बाद आईबीएम हायरिंग स्टार्ट करता है। तो ये जो 6 मॉड्यूल हैं, दीज आर द कोर मॉड्यूल्स ऑफ एसएपी। ये एसएपी के कोर मॉड्यूल बोले गए हैं जो हर कंपनी में लगते ही लगते हैं, इसलिए इनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। राइट सर। ठीक है। सपोज आपने फाइनेंस मॉड्यूल किया है, मारुति ने आपको हायर कर लिया, आपके अलावा वो इन मॉड्यूल्स के कंसल्टेंट्स को भी हायर करेगी। जो जो मॉड्यूल मारुति में लगेंगे, सारे मॉड्यूल नहीं लगते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है मारुति को उतने मॉड्यूल लगते हैं। जी। सपोज फाइनेंस में मारुति ने आपको हायर कर लिया, आईबीएम ने आपको हायर कर लिया, आपके अलावा अदर मॉड्यूल्स के कंसल्टेंट भी हायर किए जाएंगे। इसमें जो पोस्ट होती है उसको कंसल्टेंट बोलते हैं। जी सर। ठीक है। तो एक मॉड्यूल में कम से कम 5 से 6 लोगों की हायरिंग होती है अगर प्रोजेक्ट आपका छोटा है तो। अगर बड़ा होता है तो 12 से 15 लोगों की हायरिंग भी होती है। तो अगर 6 मॉड्यूल में 5 लोगों की हायरिंग हुई तो टोटल कितने की टीम बनेगी आपकी? 30। जी सर। ठीक है। तो इन 30 लोगों की टीम को, जिसमें आप भी हो फाइनेंस मॉड्यूल के, आपको आईबीएम हायर करेगा और मारुति में सेंड करेगा फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट। राइट सर। नाउ आपको जैसे ही आईबीएम यहाँ पे भेजेगा उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन का। आपको मारुति के पूरे एसएपी के बिजनेस को, मारुति के पूरे बिजनेस को एसएपी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। इसमें कोडिंग नहीं होती है, डोंट वरी। हाँ, मत सोचना कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर कोडिंग की जरूरत होती है तो उसके लिए हमारे पास टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है। आपका काम होगा कॉन्फ़िगरेशन करना अकॉर्डिंग टू मारुति बिजनेस इन फाइनेंस मॉड्यूल। जी सर। ठीक है। तो आपका काम होगा कॉन्फ़िगरेशन करना एसएपी सॉफ्टवेयर को मारुति के बिजनेस के अकॉर्डिंग। दैट यू विल लर्न हियर, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे कि फाइनेंस मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। सारे बिजनेस, पूरे बिजनेस, सारी बिजनेस प्रोसेस आप सीखोगे। मारुति जो जो बिजनेस प्रोसेस यूज करती होंगी आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। सारे मॉड्यूल अपना अपना काम करते हैं, आपको अपना काम करना है, बाकी अदर्स अपना काम करेंगे। तो यू विल लर्न द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इन दिस ट्रेनिंग प्लस एंट्री पार्ट, मतलब डेटा एंट्री करना। राइट सर। लेकिन ये डेटा एंट्री आप नहीं, अगर आप एज ए कंसल्टेंट जाते हो, इसके मेंबर आप बन के जाते हो तो आपकी कंपनी होगी आईबीएम, क्लाइंट होगा मारुति। राइट।
ठीक है। लेकिन अगर आप मारुति के लिए मैन्युफैक्चरिंग में आपकी जॉब लगती है तो आपकी पोजीशन होती है एंड यूजर। एंड यूजर होते हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो डेली बेसिस पे एंट्रीज करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, विच अकाउंट डेबिट, विच डेबिट क्रेडिट। ठीक है। तो इनके सैलरी पैकेजेस 20-22-25 हज़ार रुपए से स्टार्ट होते हैं और कंसल्टेंट के पैकेजेस अराउंड 40-45-50,000 से स्टार्ट होते हैं। जी सर, आईटी वाला बढ़िया रहता है सर। तो आप अगर ये सीखते हैं कंसल्टेंट, उसमें एंड यूजर ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। रियल टाइम में, हाँ, रियल टाइम में एंड यूजर को हम ही ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना, वो पहले कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बिल्कुल सर। सडन वो मारुति के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, सडनली SAP लग गया, उनको नहीं आता यूज करना, तो उनको हम ही ट्रेनिंग देते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के इन बिटवीन ड्यूरेशन, उसी ड्यूरेशन में कि आपको डेटा एंट्री कैसे करना है। हम उनको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज नहीं देते हैं, हम सिर्फ डेटा एंट्री की नॉलेज देते हैं। डेटा एंट्री, ठीक है। तो दैट विल बी योर वर्क बेसिकली। वो आप यहाँ पे सीखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है पूरे फाइनेंस मॉड्यूल का। राइट। ठीक है। प्लस इसमें एक पार्ट होता है आपका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब आपका फाइनेंस मॉड्यूल अदर मॉड्यूल के साथ कैसे लिंक कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है आपस में। राइट सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पढ़ते हो तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेते हो। राइट सर। ठीक है। हाँ, अब आपके डाउट पूछिए मेरे से। डाउट्स नथिंग सर, आपने अच्छा समझाया। बस इतना जाना था कि जैसे कंपनी ने हायर कर लिया तो सर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर कंपनी वाले उस जो हायर करते हैं उसको निकाल देते हैं फिर उसको? नहीं, निकालती नहीं है, फिर कंपनी आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भेज देगी। अच्छा। वो सपोर्ट भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है। देखो, 2 टाइप की हायरिंग होती है इसमें, एक C2H कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, एक परमानेंट। राइट सर। अगर C2H कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे हायरिंग करेंगे तो वो आपको प्रोजेक्ट बेस पे हायर करेंगे कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, हम आपको 1 साल के लिए हायर करेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। राइट सर। दूसरा, वो परमानेंट अगर हायर करती है तो वो आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट साइन करती रहती है। अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं भी होंगे तो भी वो आपको सैलरी प्रोवाइड करते रहेंगे हर मंथ। ऐसा होता नहीं है, 1-आध महीने के गैप से प्रोजेक्ट आ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, श्योर सर। ठीक है। तो ये तो कुछ 4 कंपनीज मैंने लिखी हैं, इनके अलावा हजारों IT कंपनीज अवेलेबल हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो SAP इम्प्लीमेंट करने का और सपोर्ट का काम करते हैं। नॉट ओनली SAP, अदर सॉफ्टवेयर भी। राइट। तो इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको कॉन्फ़िगर करना है, वो सीखोगे आप। जी सर। ठीक है। मैं आपको एक बार SAP सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ कैसा होता है। बिल्कुल। लाइव सर्वर होता है। आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस करते हो। इस टाइप से होता है। ठीक है। आप अंदर जाके यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग मॉड्यूल देख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, रियल स्टेट, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट जी, सप्लायर चेन मैनेजमेंट। तो हमको इनके अंदर काम करना है। आपका काम होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो आप इसमें पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल, बैंक अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। ये सिर्फ दिख रहा है, लेकिन अंदर आप इसमें जाते जाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। यस। एंड यूजर यहाँ पे नहीं आ सकता, इस स्क्रीन पे एंड यूजर नहीं आ सकता क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन होती है। एंड यूजर का काम होता है यहाँ पे, इस स्क्रीन से काम करता है डेटा एंट्री का। मुझे कोई एंट्री करनी है जी, तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन कोड, ये मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट क्लास में सारी चीजें। व्हाट इज ट्रांजैक्शन कोड, क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम। ये यहाँ से ऐसे डेटा एंट्री होती है, लेजर डालना है, फिर वो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो यहाँ पे बताते हैं। अच्छा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेजर तो आपको पता ही होंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल,
ये सब आपको पता होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने ग्रेजुएशन में ये। हाँ, तो इसी के अंदर की जो प्रोसेस होती है वो आप पढ़ोगे यहाँ पे। पेमेंट टर्म सुना होगा आपने, क्या होता है। हाँ सर। आपने बिल डिस्काउंटिंग पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हो तो ही आप सीख सकते हो, नॉलेज होता है तो थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और नहीं भी अगर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा सर, ऑनलाइन ही करेंगे फिर हम? वो आप कहाँ रहते हैं? सर मैं तो मथुरा साइड रहता हूँ। हाँ, तो ऑनलाइन ही होगा। सेंटर नहीं है सर आपका इधर? नहीं, इधर नहीं, नोएडा में होंगे, नोएडा में, दिल्ली में। बहुत दूर है सर। हाँ, अब डेली अप डाउन भी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर, वही तो बोल रहा हूँ। वैसे हो जाएगा ऑनलाइन, शेयर में इश्यू नहीं है, सीखेंगे तो। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप ऑनलाइन में, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्लासेस की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ये भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो आप उसको बार बार देख के सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप ये समझ लेना कि 95% जी प्रैक्टिकल है आपका। इस राइट सॉफ्टवेयर सर। पे आप प्रैक्टिस करोगे 95%। बिल्कुल सर 5% होता है थियोरिटिकल, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको नोट्स भी साथ साथ बना के देता हूँ। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जी। अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइप से मैं नोट्स पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में। जी। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है वो सब बताने के बाद फिर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। IMG का फुल फॉर्म, टी कोड का फुल फॉर्म, ठीक है। IMG SPRO जो मैंने अभी डाला था, एग्जीक्यूट बटन डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन में स्क्रीनशॉट के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। डोंट वरी। कौन कौन सी बिजनेस प्रोसेस होती है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, एडवांस देना है वेंडर को तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, राइट सर। ठीक है। पेमेंट टर्म्स क्या होती है, सारी चीज़। ये मेरे बनाए हुए डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा मैं आपको डॉक्यूमेंट और भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको देख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जी सर। अच्छा सर, इसमें जो SAP हम कर रहे होते हैं, ऐसा इसमें जो ERP टैली वगैरह होते हैं, इसमें वो नहीं आते क्या? नहीं नहीं, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है ना। अच्छा अच्छा सर, फिर ये जो टैली ERP करते हैं बच्चे, जो ये क्या होता है, GST वगैरह भरते हैं उस पर? वो GST आप इसमें भी पढ़ोगे। अच्छा। इसमें भी GST कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो आप पढ़ोगे। देखो, टैली और SAP का कोई कंपेयर नहीं है। SAP वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। राइट सर। और टैली जो है वो सिर्फ फाइनेंस पे काम करता है बस। उसमें फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं। अगर आप टैली करोगे आपको जॉब लगेगी 5,000 8,000 की बस। अच्छा अच्छा, राइट सर, आप, राइट सर। और वो आप उसमें एंड यूजर होते हो, डेटा एंट्री करते हो बस। वो लिमिटेड है फिर सर, वो उतना ही है उसमें? हाँ, आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करा कराया मिलता है। छोटी छोटी दुकान वाले भी लगवा लेते हैं, लेकिन SAP का मिनिमम बजट 1 करोड़ रुपए होता है मिनिमम। हर कंपनी नहीं लगवा पाती है। स्मॉल लेवल तो लगवा ही नहीं पाती है। मिड लेवल और बिग लेवल कंपनीज के लिए SAP बना है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मुझे तो सर बिल्कुल सैलरी कंप्लीट सीखना है सर ये। कंप्लीट बिजनेस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लगवाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्स के लिए अलग कंपनी लगवाती है, परचेस के लिए अलग लगवाती है, प्रोडक्शन के लिए अलग लगवाती है, फाइनेंस के लिए अलग। SAP में सिर्फ आप SAP लगवाओ, सारी चीजें उसी में कवर हो जाती, कंप्लीट बिजनेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो अच्छा ही है इसमें तो। इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत होती हैं। हर कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, परचेस भी होता है, फाइनेंस भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, सप्लाई चेन भी होती है ना। तो इसमें मॉड्यूल्स वाइज डिवाइड कर दिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बांट दिया बस उसको बस। यूट्यूब पे देखना आप, मोदी जी ने भी यहाँ पे विजिट किया था, जर्मनी। SAP जर्मन की कंपनी है ना। अच्छा सर। उन्होंने जर्मनी लैब्स में विजिट किया था। वहाँ इंडियंस जो है हमारे SAP पे जो काम करते हैं, जी,
उनको लेक्चर भी दिए थे वहाँ पे, आप देखना एक बार यूट्यूब। सर कितने टाइम में मैं इसको कर सीख जाऊंगा इसको सॉफ्टवेयर को? आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे सीखने में। परफेक्टली राइट सर। हाँ जी, आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप डेली राइट, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नो चीज़। प्रॉब्लम सर, बिल्कुल सीखेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए कॉल किया था। ठीक है रवि। ओके सर, फिर सर कब से शुरू करेंगे? आप उनसे बात कर लीजिए, आपकी जो काउंसलर हैं, ठीक है, जिनसे अभी आपकी बात हो रही है, अच्छा अच्छा, राइट वो सर, आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, चलिए ठीक है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।